तो बच्चा भी रिसेंटली ज्वाइन हुए। सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन है। मीडियन किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है, और ऐसे तीनों मीडियन जहां पर मिलेंगे दिस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड डिनोटेड बाय कैपिटल जी। एंड सेंट्रॉइड का खासियत है दिस डिवाइड ईच मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। याद रखें वर्टेक्स से जो लेंथ होगा वो 2 होगा और बचा हुआ जो लेंथ है वो 1 होगा, 2:1। जैसे जीए और जीडी का रेशियो 2:1 है, फिर ऐसे ही जीसी और जीएस का रेशियो 2:1 है, और जीबी और जीसी का रेशियो 2:1 है। तो वर्टेक्स से आपने लेना है पहले लेंथ, ठीक है। वर्टेक्स से लेंथ बड़ा आएगा, साइड से लेंथ कम आएगा, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है वो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हमने क्योंकि 5 स्पेशल पॉइंट हमको कवर करना है, तो आपने इन सेंटर पढ़ा, सर्कम सेंटर पढ़ा, एक्स सेंटर पढ़ा, नाउ दिस इज द सेंट्रॉइड, ठीक है। इसको हमने और ज्यादा भी फर्दर हम डिस्कशन इसमें क्या क्या है तो डिस्कस करने से पहले एक और पॉइंट आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, व्हिच इज द लास्ट वन, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो नेक्स्ट वन इज ऑर्थो सेंटर, और इस पे आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ऑर्थो सेंटर पे। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ये बताएगा। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फोर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो मतलब वर्टेक्स से ड्रॉ की जो 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना अपन, एल्टीट्यूड बोले, एल्टीट्यूड। हाँ सॉरी वही, तो उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो ऑर्थो ठीक है। सेंटर। और क्या जानते हो ऑर्थो सेंटर के बारे में ऋषभ? सर एक ही पता था। ओके, और कोई बताएगा ऑर्थो सेंटर? अदर देन दिस, इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जहां पर आकर मिलेंगे, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर के बारे में और कोई जानकारी इसके अलावा किसी और को नहीं है? तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑर्थो सेंटर is the point of intersection of, बोलो ऋषभ। सर एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में फर्क होता है क्या? एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में फर्क नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ किया है उसमें फर्क। वर्टेक्स से ड्रॉ होना चाहिए परपेंडिकुलर, तो एल्टीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। ओके। तो ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all altitudes of triangle। और इसको हम डिनोट करेंगे एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, ठीक है। सेंट्रॉइड कैपिटल जी, ऑर्थो सेंटर कैपिटल एच, सर्कम सेंटर कैपिटल ओ, इन सेंटर कैपिटल आई, और एक्स सेंटर I1, I2, I3 से डिनोट करें। 3 एक्स सेंटर, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। आगे आपको आप डिफरेंट बुक्स को देखेंगे तो अलग अलग बुक में नोटेशन अलग अलग लिखे हैं जब आप डिफरेंट बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो वहाँ पर मेंशन किया जाता है कि ऑर्थो सेंटर उन्होंने किससे डिनोट। कई जगहों पर ऑर्थो सेंटर को आपको ओ से भी डिनोट करके मिलेगा, कई जगह पे पी से भी डिनोट करते हैं। डिफरेंट बुक्स अलग अलग नोटेशन लेते हैं, ठीक है। तो कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, बट जब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो सेंट्रॉइड कैपिटल जी हम मान के करेंगे, ऑर्थो सेंटर कैपिटल एक्स, सर्कम सेंटर कैपिटल ओ, इन सेंटर कैपिटल आई, एंड एक्स सेंटर्स I1, I2 और I3 से हम डिनोट करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन। तो ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक डायग्राम अपन बना के एल्टीट्यूड्स को दिखा देते हैं और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, क्योंकि हमको इस पर फर्दर डिस्कशन करना है तो इसलिए डायग्राम पे हम मेनली फोकस करेंगे। तीनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर आपका बाइसेक्ट करेगी।
पहला का परपेंडिकुलर है, वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड BC पे ड्रॉ किया, ये दूसरा परपेंडिकुलर है और ये दिस इज वर्टेक्स ए BC, ये हमारा ट्राइंगल, और ये हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को D से डिनोट किया है यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को E से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हमने F से डिनोट, और this is the meeting point of all the altitudes of the triangle, it is denoted by capital H, तो हमने इसको कैपिटल H से डिनोट। तो ये है आपका ऑर्थो सेंटर, और अब देखिए इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बात आप याद रखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया है, जब मैंने एक बात सर्कम सेंटर के केस में आपको बताई थी कि व्हेन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो सर्कम सेंटर होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो सर्कम सेंटर होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जिस पॉइंट पे राइट एंगल फॉर्म होता है, मतलब एंगल ABC में एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल एट B, तो ये जो B है ये ही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जिस पॉइंट पर राइट एंगल फॉर्म होता है, जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बनता है, वही वर्टेक्स आपका ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। और ये सब अपन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जहां पर हम एक बार फिर से इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर और एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। वहां पर ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखा के दूंगा, ठीक है। तो एक बार और हमें रिपीट करना है, व्हेन वी डिस्कस द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अपन ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ऑर्थो सेंटर एक बार और पढ़ना है। और एक और बात है जो कि मैं आपको पहले ही बताया कि इन इक्विलैटरल ट्राइंगल, यदि आपका ट्राइंगल इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर एक ही पॉइंट पे बनते हैं, सारे के सारे एक ही पॉइंट पे बनेंगे, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में। तो ये भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सारी बात इसमें लिखाते हैं, ऑर्थो सेंटर ट्वाइस और सेंट्रॉइड है नहीं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दे आर इक पॉइंट्स, ये जैसे आपके ट्राइंगल के वर्टेक्स होते हैं ABC, ऐसे ही ऑर्थो सेंटर या कोई भी सेंटर जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट है, और कोई पॉइंट का किसी पॉइंट से कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोलते कि कोई पॉइंट किसी पॉइंट का डबल है या ट्रिपल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रणव समझ में आया? यस सर। सर सरकमफेरेंस से बोल रहा था। ओके ओके, नहीं वो सर अभी, हाँ बोलो। सर अगर इक्विलेटरल एंगल में तीनों एक पे लाया करते तो अपन ऐसा बोल सकते ना कि अगर वो ट्रायंगल में अपन ने तीनों में से कोई एक भी बनाया तो तीनों बन गए। हाँ अच्छा, तीनों नहीं चारों, केवल हाँ। एक्स सेंटर छोड़ के, एक्स सेंटर नहीं आता, बाकी जो हाँ। चार बचे हुए रिमेनिंग है, इन सेंटर, एक्स सॉरी, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, दे आर कोइंसिडेंट, ये एक सब एक ही पॉइंट पे बनते हैं। कहने का मतलब उसका मीडियन, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी मीडियन, और ये जो अपना अल्टीट्यूड है सेम हो जाएंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ठीक है दोस्तों, हाँ सर। चलिए अब मेन जो डिस्कशन हमारा आज है, अपन इस पे डिस्कशन कर रहे हैं ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये तो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, बट इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्राइंगल निकल के आता है। ये जो तीन आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, डी, ई और एफ, जो हमने वर्टेक्स ABC से ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर के ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आए हैं डी, ई और एफ, ये यदि आप डी, ई, एफ को ज्वाइन कर देते हो, इफ यू ज्वाइन ऑल दी वर्टेक्स डी, ई, एफ, डी, ई, एफ को हम ज्वाइन कर रहे हैं, डी से ई को ज्वाइन कर दिया, ई से एफ ज्वाइन कर दिया, और ई और सॉरी
डी और एफ ज्वाइन कर दिया। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो डी ई एफ, दिस डी ई एफ ट्राइंगल, आज अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। तो दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड पैडल ट्राइंगल। तो इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है ये पैडल ट्राइंगल। तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल आपका फॉर्म होगा, दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड पैडल ट्राइंगल। तो अपन पैडल ट्राइंगल पर आते हैं, लेकिन बिफोर दिस मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेंथ बता रहा हूँ। ये जो ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर का हम तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस आपको बता रहे हैं। ये ऑर्थो सेंटर तीनों वर्टेक्स से कितनी कितनी डिस्टेंस पर होगा, और साथ में हियर वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। साथ में हम ऑर्थो सेंटर का तीनों साइड से लेंथ फाइंड करते हैं। ऑर्थो सेंटर मतलब हियर वी कैलकुलेट एच डी एच ए, एच बी एच ई एंड एच एफ एच सी। ऑर्थो सेंटर का पहले तीनों साइड से हम और तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और फिर हम पैडल ट्राइंगल की ओर बढ़ेंगे। डायग्राम हमने बनाना था तो हमने पैडल ट्राइंगल साथ में आपको शो कर दिया। ठीक है, सो ये जो पैडल ट्राइंगल बन रहा है, ये पैडल ट्राइंगल की आज हम तीनों साइड्स के लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ये पैडल ट्राइंगल के हम तीनों एंगल कैलकुलेट करेंगे। ये पैडल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, ये पैडल ट्राइंगल के एरिया और गिवन ट्राइंगल के एरिया में क्या रिलेशन है, पैडल ट्राइंगल की सर्कम रेडियस कितनी होती है और पैडल ट्राइंगल का इन रेडियस कितना होता है, ये सारी बातों पे हमने डिस्कशन करना है। बट बिफोर दैट हियर वी कैलकुलेट HA, HD, and once we get HA and HD, then in the similar manner we write the distances HB, HE, HF और HC। बाकी अपन फिर कंपेयर करके या बाय द सिमिलैरिटी अपन उनको डायरेक्टली लिख देंगे। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द लेंथ HD, ऑर्थो सेंटर का साइड BC से डिस्टेंस HB, HD कितना होगा तो वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो here we calculate the length HD। तो देखिए HD कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर कैलकुलेटिंग HD मतलब ऑर्थो सेंटर का साइड BC से डिस्टेंस निकाल। डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड, यहाँ हम ऑर्थो सेंटर को तो कैपिटल H लिए हैं और यहाँ पर साइड हमने BC ले लिए, BC साइड से निकालना है, और बाकी हम फिर उसको देखते हुए बाकी दो साइड से उसका डिस्टेंस लेते हैं। तो इसके लिए हियर वी टेक इन राइट एंगल ट्राइंगल HDB। डायग्राम में देखिए राइट एंगल ट्राइंगल HDB, ये जो एंगल आपको HBD दिख रहा है इसका अपन tan ले लेते हैं, tan ऑफ एंगल HBD। तो इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, BD हो जाए HD by BD। Since we have to calculate the length HB, हमको HD निकालना है, तो HD कैलकुलेट करने के लिए HD can be written BD into tan of angle। अब एंगल जो HBD आप देख रहे हैं, इस HBD एंगल को आप एंगल EBC लिख सकते हैं। एंगल HBD can also be written एंगल EBC, एंगल EBC लिखिए। और अब देखिए फर्दर प्रोसीड करते हैं, ये BD रिमेन्स एज सच और इनटू एंगल ABC, ये जो tan ऑफ एंगल EBC है, दिस एंगल EBC इज 90 माइनस C। और आप जानते हो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो इट इज BD
into cot B and 90 minus. Now this BD, अब आप ये BD का लेंथ निकालना चाह रहे हैं, तो ये BD का लेंथ आप देखिए, BD की लेंथ को आप लिख सकते हैं C cos B, C cos B, ये मैंने BD का लेंथ लिखा, और cot C को हमने लिखा है cos C अपॉन sin, एंड आफ्टर दिस थोड़ा सा हमने एडजस्टमेंट किया, हियर वी गेट C अपॉन sin C और into cos B into cos C. So finally by sine rule, C by sin C can be written 2R. तो ये हो गया आपका 2R cos B cos C. इम्पोर्टेंट लेंथ है ये, इसको याद रखिएगा. तो दिस इज अवर लेंथ HD. ऑर्थो सेंटर का साइड BC से जो लेंथ आएगा वो cos B cos C. ठीक है. So therefore HD का लेंथ आता है 2R cos B cos C. ऑर्थो सेंटर का साइड BC से लेंथ 2R cos B cos C. और once we get this side, तो similarly जब आप HE कैलकुलेट करेंगे तो HE जो है वो वर्टेक्स B से ड्रॉ किया है, इसलिए B नहीं आएगा, तो ये आता है 2R cos A into cos C. और जो बचा हुआ लेंथ है HF, ये आएगा 2R cos A into cos C. So these are the lengths of orthocenter from all the sides of the triangle. ऑर्थोसेंटर का तीनों साइड से जो डिस्टेंसेस है वो इतना इतना है. HD D अपोजिट टू एंगल A है, इसलिए HD की लेंथ में cos B और cos C आएगा, मतलब 2R cos B cos C हो जाएगा. जब आप HE का लेंथ निकालते हैं, मतलब अपोजिट टू एंगल B है, तो B नहीं आएगा, फिर ये आएगा 2R cos A cos C. और HF की आप बात करेंगे अपोजिट टू एंगल C, तो ये 2R cos A cos C. So these are the lengths of orthocenter from all the sides of the triangle. और अब आपको इस कैलकुलेशन में कहीं कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, कुछ नहीं समझा है तो कुछ कीजिए. ये है डिस्टेंस ऑफ ऑर्थोसेंटर फ्रॉम ऑल दी साइड. हाँ बोलो आयुष. सर वो जो अपना ये है ना सर BD into cos C, उसके नीचे वाली जो स्टेप है वो नहीं समझी. मतलब BD को मैंने C cos B लिखा है, वो नहीं समझा. हाँ. तो ये जो डायग्राम है बेटा, ये देखो आप, ये डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम में इफ यू टेक राइट एंगल ट्रायंगल ADB, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, ये जो एंगल है आपका कॉस ले लेते हैं अपन उसका, ये एंगल B का कॉस ले लेते हैं. एंगल B का आप कॉस लेंगे तो कॉस B जो हो जाएगा, ये हो जाएगा BD, क्योंकि हमको BD का लेंथ चाहिए था, और BD अपॉन AB. और अपन जानते हैं AB जो है वो अपोजिट टू एंगल C है, इसलिए AB का लेंथ स्मॉल c होगा, तो मैं AB की जगह स्मॉल c लिख सकता हूँ. तो नाउ BD कैन बी रिटन स्मॉल c इंटू cos B. तो मैंने BD का लेंथ स्मॉल c cos B यूज कर लिया. ठीक है, ये BD की जगह स्मॉल c cos B है. ठीक है, आयु समझ गया था? हाँ सर, थैंक यू सर. और किसी बच्चे को कोई डाउट? हेलो सर. हाँ बोलो बेटा खुशी. सर वो सेकंड स्टेप नहीं समझे. सेकंड स्टेप बोले तो सर वो HD इज इक्वल्स टू BD into tan एंगल EBC वाली. अच्छा, एंगल EBC लिख सकते हैं, ये तो समझ गया आपको. हाँ सर वो समझा. अब एंगल EBC आप देखो, एंगल EBC डायग्राम में आप आइए. ठीक है, ये देखो बेटा, ये कितना एंगल है आपका, ये 90 है, ये 90 है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल C है. ये 90 है, ये C है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस C.
मतलब एंगल ABC को हम कितना लिख सकते हैं 90 माइनस सी। अभी समझ गए बेटा? हाँ सर। ओके। और कोई डाउट किसी को फर्दर पूछ लो, देखो मन में मत रखो क्योंकि आगे लेंथ में आपको निकालने दूंगा, इसलिए आप पे बनना चाहिए। और अपन ने यहाँ पर एक ही कैलकुलेट करना है, उसको देखते हुए अपन बाकी दो लेंथ भी लिख सकते हैं। चलिए प्रणव समझ गया, कोई डाउट तो नहीं प्रणव? नो सर। ओके। दीपशिखा, दीपशिखा सिंह है? मानसी तुमको कोई डाउट? नो सर। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने ऑर्थो सेंटर का तीनों साइड से डिस्टेंस लिख दिया। नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम ऑल दी वर्टेक्स। ऑर्थो सेंटर का सारे वर्टेक्स से हम लेंथ निकालें। तो ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से लेंथ फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन देखिए। So here we calculate distance of ortho center from vertex of the triangle. किसी एक से निकालेंगे और सिमिलैरिटी से बाकी दो लेंथ अपन। तो ऑर्थो सेंटर का यहाँ पर हम वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगेन वी टेक द ट्रायंगल, सेम ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रियांशु माइक म्यूट करो। अजय ये तीनों एल्टीट्यूड फिर से ले लीजिए। This is our ortho center H, और now here we calculate HA का लेंथ। बाकी भी नामकरण कर देते हैं। HBC है, ये आपने D नाम दिया है इसको, ये E है और ये F। Here we calculate this length। आप HA का लेंथ निकालना चाह रहे हैं और HA का लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, तो ऐसे ही फिर हम उसको देखते हुए HB और HC का लेंथ लिख सकते हैं। तो here we calculate the length of HA। कोई बताना चाहेगा HA का लेंथ कितना है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ट्राई करिए, 2 मिनट में आपको देता हूँ। When we have to calculate the length HA, तो HA का जो लेंथ है ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स A से डिस्टेंस, ये आता है 2R cos A, 2R cos A। आप ट्राई करिएगा, किसी का आ जाए तो बताइएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने को बोलूँगा। 2 मिनट है, ट्राई करिए। 2R cos A लिखो, ठीक है? R सर्कम रेडियस है ट्राइंगल की, 2R cos A। ट्राई करिए, ट्राई करते रहिए। तब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। कोई पर्टिकुलर स्टेप में आपको डाउट है तो पूछिए। सबसे पहला तो हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया आपका। इन राइट एंगल ट्राइंगल HEA या AEH, राइट एंगल ट्राइंगल HEA। ये जो आपका HA का लेंथ है, this HA can be written AE into sec of angle HA। देख लीजिए, इतनी बात समझने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। उसके बाद एंगल HAE एंगल BAC के बराबर होगा, और एंगल BAC को आप 90 माइनस सी लिख सकते हैं। तो हियर वी राइट AE को 90 माइनस, ये AE
sec this becomes 90 minus और sec 90 minus theta जो है वो cosec theta होता है, it can be written cosec। नाउ अब अपन फोकस करते हैं AE पर। तो AE निकालने के लिए we use right angle triangle AED और इस राइट एंगल ट्राइंगल AED में AE को आप लिख सकते हो C cos A और साथ में cos C जो होता है वो 1/cosec को 1/sin C। तो आप इस तरीके से अरेंज करोगे तो ये C by sin C into cos A आ जाएगा। नाउ C by sin C को आप 2R लिख सकते हैं, तो दिस बिकम्स 2R cos C। तो ये आ गया आपका पहला लेंथ HA का 2R cos A। ये कैलकुलेशन में कहीं आपको डाउट है कुछ? हाँ हिमांशु बोलो। सर सेकंड लास्ट स्टेप। सेकंड लास्ट स्टेप में AE को C cos A कैसे लिखा कोई पूछ रहे हो? हिमांशु हाँ सर वो दोनों स्टेप। सेकंड स्टेप आ जाएगा तो वो लास्ट में तो कुछ भी नहीं। चलो देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल, अब यहाँ पर मैं आपको AE का लेंथ बता रहा हूँ। तो AE का लेंथ निकालने के लिए इन राइट एंगल ट्राइंगल अपन ने AEB लिया है, AE और AEB इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ये लेंथ, ठीक है। और ये लेंथ को मैं इस AB के टर्म्स में लिख रहा हूँ क्योंकि AB का लेंथ अपन जानते हैं स्मॉल c, ठीक है। तो हिमांशु ये बताओ ये जो राइट एंगल ट्राइंगल AEB है इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, मतलब अपोजिट लेंथ कौन सी होगी? अपोजिट एंगल ए के। हाँ एंगल ए ही ले रहे ना अपन, BE। एंगल ए के अपोजिट लेंथ बी होगी, तो ये हो गया आपका अपोजिट, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस इसमें क्या होगा? लोकल टाइम हाइपोटेन्यूस AB। AB होगा ना हाइपोटेन्यूस। और ये जो आपका AE का लेंथ है ये एडजेसेंट होगा, ठीक। तो वी हैव टू कैलकुलेट AE मतलब एडजेसेंट इन टर्म्स ऑफ हाइपोटेन्यूस, इसलिए अपन ये एंगल का क्या ले लेते हैं, चलोगे इसमें साइन लें कॉस लें, इनसे ही कैलकुलेट करवा रहे हैं। एडजेसेंट को आपने हाइपोटेन्यूस के टर्म्स में निकालना, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे जो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस के टर्म्स में? हेलो सर। बोलो सर। सर आपकी आवाज नहीं सर आ नहीं रही है बराबर। हाँ मैंने बोला ना नेटवर्क इशू है थोड़ा, तो आज प्रॉब्लम जाएगा। हिमांशु अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर आ रही है सर, पर बीच बीच में ना अटक रही है। ओके वही मैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए अटकेगा धीरे धीरे। बोलो अभी हिमांशु कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे AE की जगह पर? कॉस। चलो ठीक, तो कॉस ले लीजिए, कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा? AE अपॉन कॉस ऑफ एंगल ए हो जाएगा AE अपॉन AB। और आगे आपने AB का लेंथ अपन कितना लिख सकते हैं, तो देयरफॉर AB का लेंथ आपका स्मॉल c है, तो ये स्मॉल c इनटू cos A। तो इस तरीके से दी गया कि AE का लेंथ c cos A आता है, तो मैंने इस AE की जगह पर ये c cos A लिख दिया और कोसेक को 1/sin C लिखा।
ठीक, उसके बाद सी अपॉन साइन सी एक साथ ले लिया, कॉस से अलग छोड़ दिया और साइन रूल से सी बाय साइन सी को हम 2r लिखते हैं। अभी समझ गए बेटा हिमांशु? हाँ सर अभी समझ चलिए, गया सर। और कोई डाउट किसी बच्चे को पूछ लीजिए जल्दी, मन में मत रखो, क्योंकि चलिए आई होप आप सभी को समझ गया। तो दिस इज सर एच। हाँ बोलो ऋषभ। सर बस थोड़ा सा मतलब लग रहा है जैसे वो जो ट्रायंगल लिया ना अपने जैसे कहा गया ए जहाँ से निकाले 90 में सर जो अपन ने सी लिखा है ना मतलब एच ए जो लिखा है ना एंगल एच ए ई एंगल एच ए हाँ ई उसको अपन 90 माइनस सी लिखे हाँ बट सर सी के ऊपर वो तो बड़े ट्रायंगल को हो जाएंगे ना सी बोले तो, हालांकि अपन ने पहले लिखे इन ट्रायंगल एच ही है बट सीधा सी लिखना कुछ अजीब नहीं होगा? देखो एच ए ई जो है वो डी ए सी के बराबर है, एंगल डी ए सी, हाँ वो सही है। और अच्छा एंगल हाँ डी वो वहां 90 से है। हाँ हाँ वही। वही थैंक यू वही मैं समझा नहीं। ओके, और कोई डाउट है तो मन में पूछ लीजिए। एंगल एच ई को अपन एंगल डी ए सी लिख सकते हैं, और एंगल डी ए सी में एंगल डी 90 है, एंगल सी सी है, तो डी ए सी 90 माइनस सी हो जाएगा, तो इसलिए डी ए सी को 90 माइनस सी लिखा, तो इसलिए एच ए ई भी 90 माइनस सी हो गया, और सेक 90 माइनस सी कोसेक हो गया। चलिए, सो देयरफॉर हियर वी गेट दी वन लेंथ, यहाँ पर हमने ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल दिया, एंड देयरफॉर सारी लेंथ अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑर्थो सेंटर एच का वर्टेक्स ए से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2r cos ए आता है। तो बिल्कुल सिमिलर मैनर में ऑर्थो सेंटर एच का वर्टेक्स बी से डिस्टेंस 2r cos b हो जाएगा, एंड ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स बी से जो डिस्टेंस है वो 2r cos c हो जाएगा। तो एच सी की जो लेंथ है वो 2r cos c होती है। तो इस तरीके से हियर वी कैलकुलेट ऑर्थो सेंटर का हमने 6 डिस्टेंस निकाला है, तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस फाइंड किया और ऑर्थो सेंटर का तीनों साइड से हमने लेंथ फाइंड किए। ठीक है, तो 6 लेंथ हो गई टोटल आपकी, 3 साइड से और 3 वर्टेक्स से। इतनी बात में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, और अदरवाइज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। और अब अपन अपनी सारी बात करेंगे इस पैडल ट्राइंगल पे। ठीक है, तो पैडल ट्राइंगल की सबसे पहले हम सारे एंगल्स आपको बता रहे हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट ऑल द एंगल्स ऑफ पैडल ट्राइंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें बात है वो है एंगल्स ऑफ पैडल ट्राइंगल। अपन ने सारा जो डिस्कशन है वो पैडल ट्राइंगल के लिए। पहले मैं पैडल ट्राइंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल निकाल लेता। जब आपको किसी ट्राइंगल के सारे साइड लेंथ मिल जाएंगे और ट्राइंगल की सारे एंगल्स आपको मिल जाएंगे, आपको पूरे 6 के 6 एलिमेंट ट्राइंगल के जब आप निकाल लेते हो तो फिर आप उसका इन रेडियस, सर्कम रेडियस और एरिया तो कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट वी कैलकुलेट ऑल दी साइड्स एंड ऑल दी एंगल्स ऑफ पैडल ट्राइंगल, and then we calculate circumradius, radius and area of पैडल ट्राइंगल, और उसका गिवन ट्राइंगल के एरिया से, सर्कमरेडियस से और इन रेडियस से हम रिलेशन भी फाइंड करें। ठीक है, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ पैडल ट्राइंगल। तो एक बार कंस्ट्रक्शन आपको फिर से करना पड़ेगा, बार बार अपन बस देखेंगे तो परेशानी होगी। तो हियर वी कंस्ट्रक्ट अगेन पैडल ट्राइंगल, तीनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और तो सेंटर आपको मिल जाएगा, और हियर वी गेट पैडल ट्राइंगल। ये जो आपका वर्टेक्स बी की गैप मिलेगा, इनको ज्वाइन करके जो आपका ट्राइंगल बनेगा ये आपको पैडल ट्राइंगल है। तो ये पैडल ट्राइंगल के हम तीनों साइड को तीनों एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, इन सभी को नाम दे देते हैं। तो ये these are the vertex, the of the triangle, और these are the foot of perpendicular B, E, F, तीनों foot of perpendicular को ज्वाइन करके जो हमको ट्राइंगल मिला है वो पैडल ट्राइंगल है। और अब मैं पैडल ट्राइंगल के सारे एंगल्स निकालूं। सो
आप यहाँ पे देखिए कि जो पैरेलल ट्रायंगल्स के एंगल हैं, एंगल ए के अपोजिट, एंगल ए के अपोजिट जो पैरेलल ट्रायंगल का एंगल है, एंगल EDF, पहला एंगल है एंगल EDF ऑफ पैरेलल ट्रायंगल। एंगल EDF का जो वैल्यू होता है ये 180 माइनस 2A और एंगल बी के अपोजिट जो है एंगल DEF, एंगल DEF ये 180 माइनस 2B आएगा एंगल बी के अपोजिट। ऐसे एंगल सी के अपोजिट जो है एंगल EFG या DFE, एंगल EFG ये एंगल आता है 180 माइनस। कैपिटल ABC आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये तो एंगल्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल है, तीनों एंगल की वैल्यू ही आती है, ठीक है। एंगल ए के अपोजिट वाला 180 माइनस 2A होगा, एंगल बी के अपोजिट वाला 180 माइनस 2B होता है और एंगल सी के अपोजिट वाला 180 माइनस 2C होता है। ऐसे आपने याद रखना है पैरेलल ट्रायंगल के एंगल्स। तो एक एक करके हम इन पर डिस्कशन कर रहे हैं, कोई एक हम कैलकुलेट कर लेंगे तो सिमिलैरिटी से बाकी दो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि हियर वी कैलकुलेट द एंगल पहला वाला EDF का वैल्यू मैंने 180 माइनस 2A कैसे लिखा है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं एक डायग्राम में, यदि आप बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएंगे ना फिगर तो फिर आपको ये समझ में आएगा। ये जो H नाम दे देता हूँ पहले, ये अपना ऑर्थो सेंटर है, ये है H ऑर्थो सेंटर। तो अब आपको ये जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं H, D, E और C, दे आर कॉन्साइक्लिक। ये जो चारों हैं ये कॉन्साइक्लिक होंगे। कॉन्साइक्लिक है मतलब चारों एक ही सर्कल पर लाई करेंगे। तो वही मैंने आपको बोला, एग्जैक्ट फिगर प्लॉट करोगे तो आपको सर्कल जैसा दिखेगा यहाँ पर। तो आप में से कोई रीजन बता सकता है कि कैसे होगा ये कॉन्साइक्लिक क्यों होंगे? मतलब मैं ये जो बोल रहा हूँ वो ये है कि आपका जो इस तरीके से कुछ बोल रहा हूँ, ये आर कॉन्साइक्लिक मतलब सर वो एंगल HEDC जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल सॉरी HDEC ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स इस सर्कल पर लाई करते हैं। आप बोलो दोस्तों। सर वो सर्कल में अपन एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट वाला थ्योरम से प्रूव कर सकते ना। ठीक है, और अपोजिट वो भी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एंगल HEC वो 90 डिग्री है और एंगल HDC ये भी 90 का सम 180 हो जाएगा, ठीक है। एंगल HEC 90 है, एंगल HDC जो है वो भी 90 है, तो 90 का सम जो है 180 है, अपोजिट एंगल का सम 180 है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब HDCE जो है वो एक सर्कल पर लाई करते हैं, मतलब HDCE दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक। और अब once we plot this quadrilateral, तो अब जो मैं बात लिख रहा हूँ आप उस पर फोकस करिएगा। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहला एंगल EDF कैलकुलेट करके बताऊँ। तो मेरी सबसे पहली बात है ये कि एंगल HDE जो है वो एंगल HCE के बराबर होगा। तो बताएगा कैसे? एंगल HDE इज इक्वल टू एंगल HCE। कोई भी एंगल HDE और एंगल HCE ये बिल्कुल बराबर है। बताओ कैसे लिखा है? सर वो एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट है ना। हाँ ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है सर्कल में, यदि आपने ये कॉर्ड बनाई तो ये कॉर्ड यदि सर्कल के सरकमफेरेंस पे एंगल बनाती है तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। यहाँ पर कॉर्ड अपना HE है और HE से ये दोनों सेम कॉर्ड से बने हुए एंगल हैं,
एच ई कॉर्ड से मैंने एंगल एच डी बनाया और एच ई कॉर्ड से ही एंगल एच सी ई बनाया, तो ये दोनों एंगल बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। तो एच डी ई और एच ई सी ये दोनों बराबर होते हैं। चलिए वेरी गुड, ये बात आप समझ गए। अब मेरे को ये बताइए कि एंगल एच सी ई कितना होगा। एंगल एच सी ई, एंगल एच सी ई का वैल्यू, क्या मैं एंगल एच सी को 90 माइनस ए लिख सकता हूँ? एच सी ई 90 माइनस ए होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। एंगल ओके, तो एंगल एच डी ई एंगल एच सी ई के बराबर है, और एंगल एच सी ई जो है, एच सी ई को आप देखो डायग्राम में, तो एंगल एच सी ई जो है वो एंगल एफ सी ए के बराबर है, और एंगल एफ सी ए में एंगल एफ 90 और एंगल ए तो ए है, तो एंगल एफ सी ए 90 माइनस ए हो गया, तो इसलिए एच डी ई 90 माइनस ए हो गया, ठीक। एंड सिमिलरली अब आप इसके दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ मतलब आपको एच डी बी और एफ, ये जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं, एच डी डी एफ, दे आर ऑल्सो वर्टाइसेस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड देयरफॉर यहाँ एंगल एच डी एफ जो होगा, एंगल एच डी एफ बिल्कुल सिमिलर मैनर में लिखा है, एंगल एच डी एफ कैन बी रिटन एंगल एच बी एफ, एच डी एफ इज इक्वल्स टू एंगल एच बी एफ। और एंगल एच बी एफ को आप लिख सकते हो अगेन 90 माइनस, एंड डन। ये दोनों आने के बाद therefore our required angle, angle EDF, angle EDF जो है, it is sum of angle EDH या HDE, इसको अपन ने लिखा है वही लिख देता हूँ, it is angle HDE प्लस एंगल HDF, दोनों आपने 90 माइनस ए 90 माइनस ए निकाले, तो दोनों का ऐड करोगे तो 180 माइनस। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ एंगल। एक मैंने प्रूफ कर दिया, बाकी सिमिलर वे में आप बाकी दो एंगल्स निकाल सकते। तो इतनी बात में आपको कोई डाउट हो, इस तरीके से वी गेट द एंगल्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल। एंगल बस आपने जो याद रखना है वो ये है कि एंगल ए के अपोजिट जो बन रहा है वो 180 माइनस 2 हो जाएगा, एंगल बी के अपोजिट 180 माइनस 2 हो जाएगा, और एंगल सी के अपोजिट 180 माइनस 2 हो जाएगा। तो दीज आर द एंगल्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल। कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या जाता है? चलिए सर हाँ बोलो बेटा हिमांशु। सर ये एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना? नहीं, कहाँ बोला एबीसी इक्विलेटरल? नहीं है। नहीं नहीं, एबीसी इज एनी ट्रायंगल। वो तो मैंने आपको बात पहले बताई थी, यदि एबीसी इक्विलेटरल होता है तब जाके सेंट्रॉइड, इंसेंटर, सर्कमसेंटर और ऑर्थो सेंटर एक ही पॉइंट पे बन जाते हैं, लेकिन यहाँ हम किसी एनी ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, तो ये इक्विलेटरल हमने नहीं लिया है, ये अपन जनरल कोई ट्रायंगल लिए हैं उसमें अपन ने इसको वेरीफाई किया। चले, और कोई डाउट किसी को? नहीं। तो इस तरीके से भी गेट द एंगल्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, ठीक है। और देखिए चूंकि समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है पढ़ने की, तो आप लोग मेरे को ये साइड्स निकाल के बताइएगा, साइड्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल। उसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वेरीफाई करना है कि साइड्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल ये कैसे मैंने लिखा। तो जो पहली साइड आप देख रहे हो EF, EF जो है वो एंगल ए के अपोजिट है, और ये जो EF का लेंथ होता है ये A cos B होता है। ऐसे ये जो BF होगा या FD होगा ये B cos B होता है।
एफ डी बी कॉस बी होगा, और जो बचा हुआ रिमेनिंग तीसरा एंगल है, सॉरी तीसरी साइड है डी ई या ई डी, एंगल सी के अपोजिट वाली, ये सी कॉस, और this is also equals to इसको अपन r sin 2a भी लिख सकते हैं, ये आपका r sin 2b हो जाएगा, और this can be written r sin 2, तो ये आपने होमवर्क में है, इसको आपने वेरीफाई करो। इसके बाद का डिस्कशन अपन अगली क्लास में कल करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, कोई डाउट है अभी, एक बार आप पूरा जो है टॉपिक यहाँ पर ये रिवाइज करना, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ध्यान में आ जाएगा। तो यह है स्क्रीनशॉट, पहली बात हमने सेंट्रॉइड पे करी थी एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, दूसरा हमने ऑर्थो सेंटर पे बात किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, और अल्टीट्यूड्स के फुट ऑफ परपेंडिकुलर से एक नया ट्राइंगल हमको मिलता है विच इज कॉल्ड द पैडल ट्राइंगल। तो दिस इज पैडल ट्राइंगल। अगले केस में हमने यहाँ पर पहले ऑर्थो सेंटर का तीनों वर्टेक्स से और तीनों साइड से टोटल 6 डिस्टेंसेज आज निकाले हैं। तीनों साइड से डिस्टेंस ये लिखे हैं एच डी, एच ई और एच एफ। उसके बाद तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस हमने निकाला, ये लिखा है तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस 2r cos A, 2r cos B, 2r cos C, और टू सेंटर का तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस, ये 6 डिस्टेंसेस कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट वी कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ पैडल ट्राइंगल और साइड्स ऑफ पैडल ट्राइंगल। में से एंगल्स ऑफ पैडल ट्राइंगल मैंने वेरीफाई किया और आपको साइड्स को वेरीफाई करना है। ठीक है, बाकी कल, आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय सर। बाय। बाय सर।